नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि भारत हमला करने वाला है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो ये सब क्या चल रहा है और राहुल गांधी और कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, ये राहुल गांधी इतनी उल जलूल बातें कर क्यों रहे हैं? देखिए, उल जलूल बातें नहीं कर रहे हैं, इसको कहते हैं बैल बुद्धि। कोल्हू बहुत यंग जनरेशन के लोग नहीं जानते होंगे। कोल्हू में जो बैल चलता है वो एक ही तरीके से परिक्रमा करते रहता है और हासिल कुछ नहीं होता, कोई डिस्टेंस कवर नहीं करता और उसको ही कहते हैं कोल्हू का बैल। घूम फिर के एक ही चीज, घूम फिर के एक ही चीज। कांग्रेस पार्टी की राजनीति पथभ्रष्ट हो चुकी है। आइदर इनको चीजें समझ में नहीं आती या जानबूझकर ये समझना नहीं चाहते, या इस तरह का बयान दे देना, पार्टी का वो ऐसा पोजीशन ले लेना कि जिससे लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होने लगता है कि भाई ये किसकी तरफ से बैटिंग कर रहा है। बिल्कुल सर। फुटबॉल में आप देखते हो कभी कभी सेल्फ गोल हो जाता है, तो कांग्रेस पार्टी माहिर हो गई है सेल्फ गोल करने में। आप इतने दिनों से कह रहे हो हम सरकार के साथ हैं, किसी भी कीमत पे हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और आप इस तरह की चीजें करते हो। कल दो काम हुआ। एक, राहुल गांधी ने जयशंकर साहब के ऊपर सवाल किए, और दूसरा ये कहा कि ये बताओ कि कितने विमान हमारे गिर गए। तो पहले इस पे ही शुरू करते हैं कि भाई ये विमान गिरे हैं, ये ज्ञान कहां से आया आपको? ये बात तो पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने 5 अफवाज गिरा दिए, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कि हमने 5 रफाल गिरा दिए। और कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश हो गई, राहुल गांधी बड़े खुश हो गए कि अच्छा 5 रफाल गिर गया, वाह बहुत अच्छा हुआ, अब यही मौका है प्रधानमंत्री मोदी को पकड़ेंगे, निचोड़ दो, है ना? ठीक है भाई। अरे भाई, जहां से ये खबर आई, पाकिस्तान ने ये दावा किया, उनके पास तो कोई सबूत नहीं, उनके पास कोई सबूत नहीं। वहां उनकी किरकिरी हो रही है और ये हिंदुस्तान में सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कितने विमान गिर गए। भाई, स्काई न्यूज के ऊपर उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को पूछा एंकर ने कि दैट यू हैव क्लेम दैट यू हैव शॉट डाउन 5 रफाल, वेयर इज द प्रूफ? तो ख्वाजा आसिफ ने कहा इट इज इन सोशल मीडिया। दिस इज वो जोकर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बना हुआ है, पाकिस्तान में उसको लोग थू थू कर रहे हैं, और राहुल गांधी पाकिस्तान के दावों को सच मानकर वो हिंदुस्तान की सरकार से सवाल करे, भाई आप ये बता दो आप हिंदुस्तानी हो भी या नहीं हो। पाकिस्तान ने अगर कोई सबूत दिखाए होते तो आप जो है आकर के तमाम जो चट्टे बट्टे कांग्रेसी पत्रकार जो आजकल बेरोजगार हो गए हैं, टीवी पे भगा दिया गया, जिनको आजकल यूट्यूब पे जो है ज्ञान देते हैं, ये सब उठ रहे, राफेल गिर गया, राफेल गिर गया। क्या चाहते हो, काउंटिंग करा दिया जाए? भाई, जिसने गिराया, जिसने क्लेम किया, उसके पास सबूत नहीं। खैर चलिए, एक बार सबूत नहीं है, उसके विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में सबूत पेश कर दिया कि ये देखिए जी, मैं लेकर के आया हूं सबूत। इसाक डार क्या सबूत लेकर के आया? तो डेली टेलीग्राफ लंदन में जो प्रकाशित होती है,
उसका एक वो बैनर लेकर के आया कि देखिए हेडलाइन क्या छपी है। लंदन में हेडलाइन छप रहा है, तो पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इज द किंग ऑफ स्काई। हमने ये डेम मारा, 5 रफाल गिरा दिया, सबूत आ गया। तो डॉन न्यूज वाले भी भागे भागे के कि अच्छा सबूत आ गया। तो उन्होंने जाकर के ढूंढा, नेट पे जाकर के पूछा कि भाई डेली टेलीग्राफ में ये हेडलाइन कब आया, फ्रंट पेज की न्यूज कब छपी। पूरा खंगाल लिया, मालूम ही नहीं चला। तो चिट्ठी भी लिखा, मेल भी किया, फोन पे भी बात किया। तो डेली टेलीग्राफ ने बताया कि ये जो सबूत बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स द किंग ऑफ स्काई, ये एआई से जनरेट किया हुआ ये एक घटिया काम है। हम लोगों ने ऐसी कोई आर्टिकल, कोई भी खबर छापी नहीं है। लेकिन महाज्ञानी, हाँ, जननायक बोलते हैं ना कांग्रेस वाले सब, तो जननायक साहब को जो है वो सबूत मिल गया और इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि ये खबर कि 5 मार दिए गए, 5 मार दिए गए, 5 मार दिए गए, रफाल को गिरा दिया गया, ये खबर अल जजीरा ने छापा, ये खबर CNN ने भी छाप दिया, ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा, ये खबर मॉर्निंग साउथ एशियन टाइम्स कोई है वो उसने छाप दिया। अब मालूम चला कि भाई क्यों छापा, तो सरकार के हवाले, पाकिस्तान के सरकार के हवाले से ये खबर छप गई, हेडलाइन दे दिया और हिंदुस्तान में सारे लोग जो है ये अखबार में तो छप गया भाई, अल जजीरा ने कह दिया। लोगों ने और थोड़ा डीपली उसको देखा तो मालूम चला कि ये जितनी भी खबरें छपी है इसका डेट लाइन, मतलब कहाँ से ये खबर की गई, तो पाकिस्तान से। ये सारे मुसलमान और सारे पाकिस्तानी पत्रकारों ने एक हवा क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि राफाल गिरेगा तो इसका मतलब है कि चाइनीज प्लेन जो है वो ज़्यादा बेहतर है, अमेरिका का F-35 बेहतर है, राफाल खराब है। ये एक दूसरे तरह का इंडस्ट्रियल वॉरफेयर चल रहा था। लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है राहुल गांधी की तरह। आज की तारीख में जो कंपनी चाइना की वो J-17 वगैरह जो बनाते हैं ये लोग, उसको झटका लगा है, उसकी शेयर डाउन हुई है। जिन लोगों ने इनको ऑर्डर दे रखा था वो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और राफाल का जो शेयर प्राइस है ऐतिहासिक टॉप पे है। अब आप समझे किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? राहुल गांधी। ये गद्दारी है, ये गद्दारी है। राफाल का दर्द अभी तक गया नहीं है। राफाल को लेकर के राहुल गांधी ने पूरा कैंपेन बनाया था, चौकीदार चोर है जी। राफाल के ऊपर ही माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांगनी पड़ी थी। एक बार माफी मांगा, बोला ना, जज साहब ने कहा कि ना ठीक से माफी नहीं है, ठीक से लिख के दो। फिर दूसरी बार माफी मांगी, नाक रगड़ना पड़ा। तो वो जो बेइज्जती हुई है, ये दिक्कत क्या है कि ये लोग इंटाइटलमेंट इन लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा भरा हुआ है कि मेरे परदादा प्रधानमंत्री, मेरी दादी प्रधानमंत्री, मेरा बाप प्रधानमंत्री, तो मैं भी प्रधानमंत्री मटेरियल हूं, ये मेरा हक है प्रधानमंत्री बनना। ये कौन आ गया चाय वाला प्रधानमंत्री बनने के लिए? इनका परिवारवाद खत्म हो गया। तो वो जो है वो बकवास हटाओ इसको, ये बेजुबान चोर बता दो, उसको ये बता दो, उसको ये बता दो। और क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी लॉबी वो किसी और एविएशन कंपनी की दलाली के चक्कर में ये लोग यहां पे प्रपंच कर रहे थे। ये हिंदू अखबार का एडिटर एन राम, इन सबको तो जेल में ठोक देना चाहिए, सीधे जेल के अंदर बंद कर दो इन लोगों को। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि डिफेंस मिनिस्ट्री का एक पेपर है, ये देखिए सबूत। और मालूम है कि जो अगर पेपर ऐसे इस साइज का है तो इधर से और नीचे से क्रॉप करके हेडलाइन छाप दिया था हिंदू अखबार। जब कोर्ट में यह मामला पहुंचा, जज साहब भी बोले कि भाई ये पेपर का क्या है,
तो सरकारी वकील ने कहा कि सर ये पेपर अधूरा है, ये नीचे का हिस्सा ये है, साइड का हिस्सा ये है। तो ये तो गंद फैलाने वाला काम, गंद फैलाने वाला काम। लेकिन ये इसलिए सारी चीजें हो रही है कि राहुल गांधी का गेम प्लान जो है मोदी ने खराब कर दिया। अभी 3 दिन पहले खबर आई कि पहलगाम की वजह से बीच में छोड़ के आए थे राहुल गांधी, वो अमेरिका में थे, तो बीच में ही जो है वो छूट गया इनका। तो ये पता चला था कि 26-27 के आसपास इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ वो अमेरिका जाने वाले हैं। फिर वो कुछ करते कैसे लीडर वो पोजीशन में ये कह रहा हूं कि ये ऐसे नहीं, वो शांति, ये वो 50 तरह की चीजें कुछ भी कह सकते हैं, इनका कोई ठिकाना थोड़ी है। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान जाकर के बोलते हैं मोदी को हराने के लिए हमारी मदद कीजिए, 2-4 ब्लास्ट कर दीजिए, यही तो मदद कर सकता है पाकिस्तानी, और क्या मदद करेगा आपकी। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहां कहते हैं कि भाई कि डेमोक्रेसी खतरे में है हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, आप लोग हमारी मदद कीजिए। ये गद्दारी है, देशद्रोह इसी को कहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि चलो भाई इससे पहले ये जाए, विपक्ष का पूरा डेलीगेशन ही भेज देते हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन जाओ, अलग अलग जगह पे 7 टीम बना दी सब जगह। राहुल गांधी ने 4 नाम दे दिया कि भाई हमारे आदमी को डालो, और उसमें एक आदमी को, न्यूट्रल आदमी को भी डाल दिया, जिसको पार्टी से तुमने बाहर निकाल दिया। बड़ा आनंद शर्मा के प्रति प्रेम उभर रहा है राहुल गांधी का कि हमने 4 लोगों का नाम दिया था, एक पंजाब के लीडर का, एक आनंद शर्मा का, एक गोगोई का, तो एक नासिर हुसैन का। क्यों हटा दिया इन लोगों के नाम को? सरकार ने आनंद शर्मा को रखा है, तो सिर्फ आनंद शर्मा को, भाई आनंद शर्मा से क्या लेना देना कांग्रेस पार्टी को? आपके मंत्री थे, सब कुछ थे, क्यों नहीं भेजा? इतने कैलिबर वाले आदमी थे तो क्यों नहीं भेजा राज्यसभा? क्यों उनका नाम हटा दिया और अपने चप्पुओं को तुमने डाल दिया राज्यसभा के अंदर उनकी जगह पे? अगर इतना ही आपको आनंद शर्मा के ऊपर भरोसा था तो ये बेकार की बात है। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि उनके जो 4 नाम थे, 4 नाम को हटा दिया और शशि थरूर को डाल दिया। शशि थरूर से कॉम्प्लेक्स में रहता है राहुल गांधी, क्योंकि शशि थरूर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पॉपुलैरिटी है, पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं, है ना। तो 27 साल वो यूएन में ही काम किए हैं, कोई अंडर सेक्रेटरी रहे हैं यूएन के, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, किताब लिखा है इतिहास के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, वो ज्ञानी व्यक्ति हैं। उनके कैलिबर का कांग्रेस पार्टी में कोई आसपास नहीं है। तो राहुल गांधी को लगा भाई मेरा नाम क्यों नहीं डाला? भाई तुम्हारा नाम नहीं डाला जा सकता, तुम क्या उल्टी पुल्टी कर दोगे पता नहीं। बिल्कुल सर। तो इन्होंने कहा कि भाई ये नहीं, ये 4 नाम कांग्रेस पार्टी का। अरे भाई शशि थरूर 4 बार लोकसभा से जीत के आया, हारा नहीं चुनाव कभी, लोगों के द्वारा चुना गया वो लीडर है कोई तुम्हारे, और इसलिए वो इनके भरोसे थोड़ी रहता है कि राज्यसभा में घुस जाए, राज्यसभा में घुस जाए चमचागिरी कर करके। बिल्कुल नहीं करते। तो वो तो अलग सिस्टम है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे लिए प्राउड का। अच्छा ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं, वो जब वो शुरू हुआ 2 व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा मोदी के सरकार के खिलाफ बड़ा क्रिटिकल होते थे, ओवैसी और शशि थरूर, इन दोनों ने ही सरकार के हर कदमों का स्वागत किया, कहा कि वी आर ऑन राइट ट्रैक, पाकिस्तान के साथ यही होना ही चाहिए। ये राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये राहुल गांधी किसको इनकरेज कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे बेटीवार हो, चाहे वो कोई भी हो, भाई आपने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। तो ये माना जा सकता है कि जो लोग हिंदुस्तान के समर्थन में बोल रहे हैं वो राहुल गांधी के दुश्मन बन गए, और जो पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे हैं, पाकिस्तान की लाइन ले रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार जिनके बयानों को, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को वहां पाकिस्तान के आर्मी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा स्क्रीन पे चलाया, बोलो देखिए
वहां कांग्रेस के लीडर क्या कह रहे हैं। तो आप देखिए कि ये राहुल गांधी का क्या प्लान था कि भाई ऐसा लग रहा है जो उनके बातचीत से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग कि दुनिया में जाकर के ये कहते कि देखिए ये हिंदुस्तान तो अमन पसंद देश है, अभी की जो सरकार है वो थोड़ी सी जो है जिंगोइस्टिक है, वो हिंदूवादी हिंदू फासिस्ट लोग वहां बैठे हुए हैं, दे लाइक टू गो फॉर वॉर, हिंदुस्तान की जनता वॉर नहीं चाहती है। इसलिए ये सारी चीजों को झुठलाया कांग्रेस पार्टी ने कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। इन तमाम बहस विवाद डिस्कशन के बीच में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इस पूरी घटना की शुरुआत हिंदुओं के पैंट को खोल खोल के आइडेंटिफाई करके इधर खोपड़ी में गोली मार के उस घटना से हुई है। सो वॉट एवर सेड एंड डन, ये राहुल गांधी और सरकार और ये सारी राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन हर हिंदू को ये याद रखना चाहिए, ये भूलने वाली बात नहीं है कि इस तमाम चीजों की शुरुआत पहलगाम में कैसे हुई। और ये जब तक आप याद रखोगे, ये तमाम ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे उनसे गुमराह नहीं होंगे। जो भी व्यक्ति ये कहे कि हिंदुओं को चिन्हित करके नहीं मारा गया, वो समझ लीजिए वो पाकिस्तान का दलाल है। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि ये जो आपकी क्रियाकलाप है, आर्मी के पराक्रम के ऊपर सवाल करना, सबूत मांगना, कितने राफाल गिर गए, ये सब करना और सरकार के फैसले के ऊपर उस तरीके से सवाल कर देना, ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप गद्दार हैं या नहीं हैं। ये कांग्रेस पार्टी को अब साबित करना पड़ेगा कि देश की जनता को तो लग ही रहा है कि भाई ये किधर से बैटिंग कर रहा है। ये भाषण जो है, जिसकी भाषा जो है, इसके तर्क जो है, इनकी दलीलें जो है वो पाकिस्तानी वाली है और ये अपने आप को कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के हैं। तो ये तो राहुल गांधी को ही साबित करना पड़ेगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हालांकि पीआईबी के फैक्ट चेक में ये साफ कर दिया गया था कि विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और राहुल के दावों को खोखला बताया है। यानी फिर से राहुल गांधी ने अपनी फजीहत करा ली। अब इसके बाद राहुल गांधी क्या कहेंगे? क्या वो केंद्र सरकार के इतने प्रतिष्ठित नेताओं का नाम उछालने के लिए फिर एक नया जुमला लेकर आएंगे? राहुल गांधी अब और क्या नई नौटंकी करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।